हर हर महादेव दोस्तों। 28 फरवरी 2023 से शुरू पिपलाद शिव महापुराण की कथा दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये कथा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा इंदौर में 29 किलोमीटर बेटमा से वाचित की जा रही है। इस कथा का आनंद आप आस्था चैनल पर दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। पर किसी कारणवश यदि आप कथा नहीं सुन पाए हैं तो हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आज की कथा की पूरी जानकारी और उपायों की जानकारी आपको देने वाले हैं। आज की कथा में गुरुजी ने जो भी जानकारी दी है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। अगर आपने पूरी कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का प्रस्तुत इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। भक्ति के साथ साथ विश्वास का होना भी बहुत ज़रूरी है। आप खूब भक्ति कर रहे हो पर जिसकी भक्ति कर रहे हो उसके प्रति तुम्हारा विश्वास ही प्रबल नहीं हो रहा है तो तुम्हारी भक्ति करने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी भक्ति करना ही बेकार है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, सब कहते हैं विश्व का कल्याण हो परंतु सबसे पहले वे अपने ही कल्याण के बारे में सोचते हैं। पर जब दूसरे के लिए जीना शुरू कर देते हैं, दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए महादेव सोचना शुरू कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की तीसरी जानकारी की तरफ। रेखा जी इंदौर से पत्र लेकर आई। हम इंदौर की कथा में आए थे गुरुजी। उस समय मेरी बहन की बहू भी साथ आई थी। उसे संतान नहीं थी। पूरे विश्वास के साथ उसने कथा सुनी। जहाँ संतान का सुख नहीं था वहाँ मैंने पंडाल में बैठकर उसे संकल्प लेने को कहा। उसका घर ठहर गया और हमने कामना की अगर घर ठहर जाएगा तो आसपास जहाँ भी कथा होगी हम पंडाल में कथा सुनने जरूर आएंगे। इसलिए यहाँ कथा पंडाल में हम आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की चौथी जानकारी की ओर। जो नारी गर्भावस्था में शिव का पूजन करती है या एक लोटा जल भी अर्पित कर रही है तो ऐसी नारी की संतान कभी भी शारीरिक और बुद्धि से विकलांग नहीं हो सकती। उसका शरीर और बुद्धि में बहुत प्रबलता होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। प्रियांशी जी पत्र लेकर आई। मेरे दादा की पीठ, घुटने और गर्दन में दर्द रहता था, तकलीफ रहती थी। सारे इंदौर के डॉक्टर को दिखा दिया, सब इलाज करा दिया, एक्सरे भी कराया पर समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था। फिर टीवी में आपकी कथा सुनी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए शिवालय में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते और बेलपत्र चढ़ाते और उस जल और बेलपत्र का आचमन हम दादाजी को कराते और आज मेरे दादाजी पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं और उन्हें अब दवाई खाने की भी ज़रूरत नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की छठवीं जानकारी की ओर। एक पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण का वास होता है। बहुत ही रोचक जानकारी है। गुरुजी ने बताया कि शिव पुराण की कथा कहती है कभी मौका मिले अगर तुम्हारे घर में दीवार में पीपल का छोटा सा पौधा लगा है तो उसे ऐसे ही निकाल कर नहीं फेंकना चाहिए बल्कि उसे निकाल कर कहीं दूर ले जाकर ऐसी ज़मीन में लगा देना जहां उस पीपल को पानी मिल जाए और आने जाने वाले लोगों को छांव मिल जाए। तो इस प्रकार से पीपल का पौधा लगाने वाले को 52,000 ब्राह्मण का भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की सातवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कई लोगों को लगता होगा गुरुजी शिवलिंग में क्या क्या चढ़ाने को बोलते हैं, कभी पीपल के पत्ते, कभी कुछ ऐसे में कई लोग सोचते होंगे गुरुजी पता नहीं कैसे कैसे टोटके बताते हैं। तो इस बात पर गुरुजी ने कहा आप गीता प्रेस की शिव महापुराण की कथा की किताब लेकर आइए। लिंग पुराण लेकर स्कंद पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण और नर्मदा पुराण यदि जिसने पढ़ी हो गीता प्रेस की एक एक पुराण ध्यान से पढ़ा होगा उसे शिवलिंग पर चढ़ी हुई चीज़ें कभी भी टोटका नज़र नहीं आएंगी, ये बल्कि जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते के रूप में वो नज़र आएंगी। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। सुनील जी एक पत्र लेकर आए। मुझे चोट लग गई थी और चोट लगने के बाद मुंह में एक छोटा सा छाला भी हो गया था। डॉक्टर को बताया तो उसने कैंसर बोला। फिर डॉक्टर ने मुंबई जांच के लिए बोला। इसके बाद कीमो शुरू हो गया पर कोई आराम नहीं मिल रहा था, कुछ रास्ता समझ नहीं आ रहा था। फिर आपकी कथा सुनना शुरू किया। आपके बताए अनुसार रुद्राक्ष के जल का उपाय का मन हुआ और हमने सीहोर कुबेश्वर धाम जाकर मेरी रिपोर्ट दिखाकर
जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए और उस रुद्राक्ष के जल को पीना शुरू किया। थोड़ी देर उस जल को मुंह में रखता और पी जाता। ऐसा क्रम कई दिनों तक चलता रहा और 1 साल से जो समस्या में था वो दूर हो गई और अब ना कोई कीमो चल रहा है, ना कोई परेशानी है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा की पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। पूजा जी एक पत्र लेकर आई। 1 लोटे जल का महत्व क्या बताऊं? मेरी एक बेटी है, 8 वर्ष की हो गई है और उसके बाद कोई संतान नहीं हुई और मेरे भाई की शादी को 19 वर्ष हो गए हैं, उन्हें भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। हमने आपकी कथा सुनना शुरू किया। शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाने लगे। सीहोर जाकर वहां से रुद्राक्ष ले आए और रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगे और बाबा की कृपा से ऐसी हुई कि मेरे घर और मेरे भाई के घर एक ही पुत्र की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। जीवन में दुख आना तय है, पर तुम्हारे द्वारा जीवन में किया गया भजन, शिव पर चढ़ाया गया जल, मंदिर में जाकर की गई साफ सफाई में जो प्रबल प्राप्त होता है उसका दुख स्वयं कटने लगता है, उसका प्रभाव स्वयं खत्म होने लगता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। 3 नशे सबसे बुरे होते हैं, मदिरा का नशा, अहंकार का नशा और तीसरा धन का नशा। धन के नशे को कम करना बहुत कठिन है, ये मरते दम तक कम नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं शिव मंदिर जाकर साफ सफाई कर लो, इससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं पनपेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। भगवान कहते हैं निंदा अपशब्द कहने वाले दुनिया में बहुत है, ये जिव्या आपको भगवान का भजन करने के लिए मिली है, जिसका आपके सदुपयोग करना चाहिए, वह भजन करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। सुधा बहन पत्र लेकर आई। महादेव को दिल से पूजा जाता है, दिन से नहीं। मेरी बेटी को कई वर्ष हो गए थे पर संतान सुख नहीं मिला। डॉक्टर को खूब दिखाया और डॉक्टर ने गर्भाशय में 4 इंच का गांठ बता दिया। साथ ही डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया। आपकी कथा मेरी बेटी ने पंडाल में जाकर सुनी और उसने सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी किया। तुमरिका जी का नाम लेते हुए किया और शिवलिंग पर बेलपत्र और जल चढ़ा के आचमन करने लगी। जहां डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन के बिना गर्भधारण नहीं हो सकता, वहां मेरी बेटी की गठान भी खुल गई और संतान प्राप्ति भी हो गई। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा की पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अगली कथा की जानकारी दी, जो कि 14 मार्च से 20 मार्च तक गाज़ियाबाद में होगी। अभी इस कथा का एड्रेस की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही हमें गाज़ियाबाद में होने वाली इस कथा का एड्रेस का पता चल जाएगा, हम इसे अपने चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं आज की 15वीं जानकारी की ओर। जैसा कि आपको पता है कल 3 मार्च एकादशी है और एकादशी के उपायों के बारे में गुरु जी ने कुछ उपाय बताए थे, जिसको मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।